अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करते हैं कि अद्वियात की रेपिटेशन कैसे की जाती है। दोस्तों बात यह है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमें दुआ का पता देती है कि हमने दुआ कौन सी देनी है, लेकिन जब बात आती है रेपिटेशन की तो रेपिटेशन दुआ की वजह से नहीं करते या दुआ की खसूसियत की बिना पर नहीं करते, बल्कि ये मरीज़ की डिमांड होती है कि उसको किस वक्त दुआ की रेपिटेशन की ज़रूरत है। जैसे दोस्तों आम ज़िंदगी में हम देखते हैं कि अब हमें प्यास लगी है, हम पानी पीते हैं, प्यास ख़त्म हो जाती है तो दूसरे टाइम हम उस वक्त पानी पिएंगे जब दोबारा हमें तलब होगी। ये नहीं कि एक एक घंटे के बाद पिएंगे, 3-3 घंटे के बाद पिएंगे, नहीं, जब हमें तलब होगी। तो इसी तरीके से जब दुआ की ज़रूरत होगी तो उस वक्त हम दुआ रिपीट करेंगे। यह कि दुआ की रेपिटेशन दुआ देने के बाद मरीज़ जब सेकंड विज़िट पे आपके पास आएगा तो फिर आपको पता चलेगा दुआ रिपीट करनी है या नहीं करनी। कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ दुआ है वो डीप एक्टिंग है, उसे एहतियात के साथ रिपीट करें। फ़लाँ दुआ है वो शॉर्ट एक्टिंग है, इसे जब और जितनी दफ़ा मर्ज़ी अप्लाई करें, रिपीट करें। लेकिन नहीं दोस्तों, दुआ की गहराई कि वो डीप एक्टिंग है या शॉर्ट एक्टिंग है, ये हमें बताती है कि हम जिस पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, वो जिस बीमारी में मुब्तला है, वो डीप एक्टिंग है या शॉर्ट एक्टिंग है। यानी कि वो ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला जल्दी करने वाला है या ये बीमारी लॉन्ग रन चलेगी। अगर बीमारी ज़्यादा देर चलने वाली है तो हमें डीप एक्टिंग मेडिसिन की ज़रूरत होगी। लेकिन ऐसी तमाम बीमारियां जिससे ज़िंदगी और मौत का जल्द फैसला हो जाए तो उसमें हम शॉर्ट एक्टिंग दवा इस्तेमाल करते हैं। इससे दुआ की रेपिटेशन में नहीं फ़र्क पड़ता। दुआ की रेपिटेशन उसी वक्त करनी है जब मरीज़ डिमांड करे, जब उसकी अलामात डिमांड करें, उसी वक्त आपने दुआ की रेपिटेशन करनी है। जैसे कि मैंने पहले आपको मिसाल देकर बताया है। और पोटेंसी भी मरीज़ की कंडीशन पे आपने सेलेक्ट करनी है, ना कि दुआ के सिलेक्शन और दुआ की किसी खूबी के बायस आपने पोटेंसी की सिलेक्शन करनी है कि फ़लाँ दुआ है ये बड़ी पोटेंसी में देनी है, फ़लाँ दुआ है ये छोटी पोटेंसी में दुआ देनी है। नहीं, हमने देखना है कि जिस मरीज़ पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें हसासियत कितनी है, और जिस मरीज़ में जिस कदर ज़्यादा हसासियत होगी उसी कदर हम पोटेंसी और रेपिटेशन में एहतियात से काम लेंगे। और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।